तो ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो शुरू तो बहुत खूबसूरती से होता है, लेकिन उसका अंत होता है एक भयानक त्रासदी और एक ऐसे रहस्यमय जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। एक ऐसा विवाह जिसे आशीर्वाद मिलना चाहिए था, पर उसे मिला एक भयानक शाप। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था, या फिर इसके पीछे छिपा था एक गहरा और बेहद काला राज। चलिए साथ में पता लगाते हैं कि इस उलझी हुई गुत्थी का सच आखिर है क्या। तो इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं शेखर और सुष्मिता। दोनों ने की लव मैरिज, लेकिन उनका ये फैसला उनके परिवार की उम्मीदों से जा टकराया और यहीं से शुरू हुआ वो तनाव जो आगे चलकर बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। अब देखिए, शेखर के घरवाले और खासकर उसकी माँ ललिता इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थीं। उनके लिए ये सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि अपनी परंपरा और समाज में इज्जत का सवाल था। तो जब शेखर और सुष्मिता ने भागकर शादी कर ली, तो परिवार ने दुनिया को दिखाने के लिए तो उन्हें अपना लिया, लेकिन दिल में वो कड़वाहट हमेशा बनी रही। और फिर शादी के कुछ ही महीनों बाद दुनिया को ये बताया गया कि सुष्मिता की सीढ़ियों से गिरकर मौत हो गई। बस एक दुखद हादसा। पर ये तो वो कहानी थी जो सबको सुनाई गई। असली कहानी तो यकीन मानिए इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ एक फैमिली ड्रामा एक सुपरनैचुरल थ्रिलर में बदल जाता है। शेखर और सुष्मिता परिवार से दूर एक नए शहर में अपनी जिंदगी शुरू करते हैं और तभी उन्हें पहले संकेत मिलते हैं कि कुछ बहुत ही ज्यादा गलत होने वाला है। शुरुआत होती है एक काली बिल्ली के रहस्यमयी तोड़फोड़ से, और फिर बात पहुंचती है एक डरावने चेहरे तक जो सुष्मिता को सपने में ही नहीं बल्कि जागते हुए भी दिखाई देने लगता है। और इसी खौफ के माहौल के बीच उन्हें एक खुशखबरी मिलती है कि उनके घर एक नन्हा मेहमान आने वाला है। अब जैसे ही शेखर की माँ ललिता को सुष्मिता की प्रेगनेंसी और इन डरावनी घटनाओं के बारे में पता चला, तो उसने फौरन जोर दिया कि भाई तुम लोग वापस घर आ जाओ। उसने वादा किया कि वो खुद गर्भवती सुष्मिता का पूरा ख्याल रखेगी। घर वापसी के बाद माहौल बड़ा अजीब था। एक तरफ सास का बदला हुआ प्यार, तो दूसरी तरफ देवरानी और ननद की आंखों में छुपती हुई जलन। और इसी सब के बीच वो साया, वो आत्मा फिर लौट आती है, इस बार और भी खतरनाक इरादों के साथ। और एक रात उसी आत्मा से जान बचाकर भागते हुए सुष्मिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। सबको लगा चलो सुष्मिता की मौत के साथ ही घर पे मंडरा रहा वो खौफ भी खत्म हो गया, लेकिन वो गलत थे। असली दहशत तो अब शुरू होने वाली थी। 2 महीने बाद जब शेखर घर लौटा तो वो बिल्कुल बदल चुका था। चुप चुप रहता, खुद से बातें करता। घरवालों को तो यही लग रहा था कि बेचारा बीवी के गम में पागल हो गया है। पर हकीकत तो कुछ और ही थी। असल में एक आध्यात्मिक गुरु की मदद से वो अपनी मरी हुई पत्नी सुष्मिता की आत्मा से बात कर रहा था। इस बार वो आत्मा वापस तो आई, लेकिन उसका निशाना कोई और था। अब वो उन लोगों के पीछे थी जिन्हें सुष्मिता से जलन थी, उसकी भाभी निधि और ननद ऋतु। अब ये सिर्फ एहसास नहीं थे, वो साया अब उन्हें दिखाई भी दे रहा था। और फिर वो पल आया जब वो आत्मा सीधे निधि के सामने आ गई, और उसने जो कहा उसे सुनकर निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, पहचाना मुझे? अब मैं तेरा बच्चा अपने साथ ले जाऊंगी। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये कुछ पर्सनल था। आतंक का ये सिलसिला तब और बढ़ गया जब निधि को लेबर पेन शुरू हुआ। पूरा परिवार उसे अस्पताल ले जाने के लिए भागा, लेकिन रास्ते में ही एक डायन ने उन पर हमला कर दिया। ये साफ था कि वो किसी को भी छोड़ने वाली नहीं थी। बस अब वो वक्त आ गया था जब सारे पर्दे हटने वाले थे। शेखर एक पहुंचे हुए तांत्रिक गुरु के साथ घर आता है और परिवार को उस सच का सामना करवाता है जिसे वो सोच भी नहीं सकते थे। जैसे ही तांत्रिक ने उस आत्मा को काबू में किया, उसका असली चेहरा सामने आ गया। वो कोई और नहीं बल्कि सुष्मिता थी। दर्द और गुस्से में चिल्लाते हुए वो बस एक ही सवाल पूछ रही थी, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरी गलती क्या थी? और तब शेखर ने उस भयानक सच का खुलासा किया। ये कोई एक साजिश नहीं थी, ये 2 थी। पहली साजिश उसकी अपनी माँ ललिता ने रची थी। वो बस सुष्मिता को डराकर भगाना चाहती थी, लेकिन उसकी बहनों ऋतु और निधि की नफरत इससे भी 2 कदम आगे थी।
उन्होंने उसी तांत्रिक को पैसे देकर एक ऐसा जादू करवाया जिसका मकसद सिर्फ मारना था। अब फैसला सिर्फ और सिर्फ सुष्मिता की आत्मा को करना था। एक तरफ था अपने हत्यारों से बदला और दूसरी तरफ माफी उस परिवार के लिए जिसका उसका पति आज भी एक हिस्सा था। शेखर ने अपनी पत्नी की आत्मा के आगे हाथ जोड़ दिए। वो गिड़गिड़ाया, ये मेरा भी परिवार है। उसने निधि की नवजात बेटी की तरफ इशारा किया। प्लीज इस बच्ची के लिए उन्हें माफ कर दो और खुद को भी इस नफरत से आजाद कर लो। और आखिर में प्यार नफरत पर जीत गया। सुष्मिता ने बदले का रास्ता छोड़कर मुक्ति को चुना। परिवार तो बच गया, लेकिन उन्हें जिंदगी भर अपने किए के बोझ के साथ जीना था। और शेखर, उसने अपनी भतीजी में ही अपनी सुष्मिता को जिंदा रखा। सुष्मिता ने तो माफ कर दिया, पर ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है कि अगर उसकी जगह कोई और होता तो क्या वो भी यही करता? क्या बदला लेना सही है या माफ कर देना? इस बारे में सोचिएगा जरूर।